हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपको ब्लैक हेड्स निकालने का तरीका बताऊंगी और ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं, ब्लैक हेड हो या वाइट हेड होने का कारण क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए कि वो कम हो सकते हैं और इसको निकालने का सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है इसका, हमें क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए इनको निकालने से पहले। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ब्लैक हेड्स जो है वो निकालने कैसे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी के फेस पे ब्लैक हेड्स काफ़ी ज़्यादा है, किसी किसी के तो क्या होता है कि नोज़ वाली साइड पे ही होते हैं सिर्फ, या फिर चिन वाली साइड पे होते हैं। अधिकांश लोगों के यहाँ पे ही होते हैं। अभी ये बच्ची थी जिनकी कुछ एज भी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब 18 के से कम की थी। इनके पूरे फेस पे ब्लैक हेड्स हो रखे थे, ठीक है। तो इनको हमें अगर ऐसे किसी के भी हो जाए मान लो फेस पे, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको सही तरीका नहीं है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरह से निकालोगे। देखिए, सबसे पहले हमें फेस को क्लीन कर लेना है क्लिनजिंग मिल्क से, और उसके बाद हम करेंगे स्क्रबिंग करेंगे हम 3 से 5 मिनट तक, ताकि इनके जो पोर्स है वो ओपन हो जाए, ब्लैक हेड जो है वो निकालने में ईजी हो जाए। तो 2-3 मिनट के लिए स्क्रबिंग करेंगे, उसके बाद हमें स्क्रबिंग कर देनी है। स्क्रबिंग करने के बाद हमें स्टीम देके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये निकल जाएंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद तो हमें एक ब्लैक हेड नीडल लेनी है और एक हाथ में ले लेना है कॉटन। उसके हेल्प से हमें ये निकालने होते हैं। कॉटन हमें चाहिए, जो भी डर्ट निकलेगा ना उसको रिमूव करने के लिए हमें कॉटन चाहिए। उसको हम जैसे नीडल के अंदर हम भर जाएगी या फिर जो भी डर्ट इकट्ठा हो जाएगा उसको हम कॉटन में डाल देंगे। अगर एक बार पुश करने से अगर ब्लैक हेड नहीं निकल रहा है ना, तो आप 1-2 बार ट्राई कर सकते हो, या फिर पीछे वाली साइड से आप दबाओगे तो ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो आप इसे ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड होते हैं ना उनके एक बार में नहीं निकलते हैं, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा है ना तो उनके काफ़ी टाइम से हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी पूरे नहीं निकालने होते। हम अगलों को बोलेंगे कि भाई आप 15 दिन के गैप से 2-3 बार और निकलवाओ, उसके बाद क्या आराम से पूरे निकल जाएंगे और स्किन को भी कोई भी तरीके से हार्मफुल नहीं होगा। तो आप जो निकल नहीं रहे हैं, जिस तरह से मैं ये निकाल रही हूँ आप देख पा रहे हैं, ये नहीं निकल रहा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना तो आपको वो छोड़ देने हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद आप ये वाला प्रोसेस फिर से करवाइए, उनको ऐसा बोलिए। अगर आपको फेस पूरा क्लीन चाहिए तो तभी ये सही से निकलेगा नेक्स्ट टाइम जब करवाओगे। तो ये मैंने छोड़ दिया है। और आपको, अगर आप बिगनर्स हो, अभी ट्राई कर रहे हो वीडियो की हेल्प से, तो आपको क्या करना है, जो इजीली निकल रहे हैं ना आप सिर्फ उन पे ही ट्राई करो। अदर जो नहीं निकल पा रही है ना उनको ट्राई मत करो बार बार, क्योंकि ऐसे करने से ना बहुत दर्द भी हो सकता है। आप दर्द उतना ही करे, ब्लैक हेड जितनी उतनी ही निकाले जो अगले को ईजिली निकलवा पा रहा हो, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। और थोड़ा बहुत तो दर्द इनमें होता है, उतना भी ज़्यादा नहीं होता पर थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो आप आगे वाला जो राउंड का जो हिस्सा होता है रिंग टाइप का, आप इससे ब्लैक हेड ईजिली निकाल सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ना हमें फेस को और ब्लैक हेड नीडल को भी ना गीला कर लेना होता है वाटर की हेल्प से। इसे फेस पे अलग आराम से स्लिप हो जाएगी ब्लैक हेड नीडल, और ज़्यादा पेन नहीं होता है इसे, क्योंकि स्लिप नहीं होगी तो ऑब्वियसली पेन होगा। तो पानी से थोड़ा थोड़ा ना गैप होना, जैसे ही सूख जाए फेस तो हमें गीला कर लेना होता है फेस को और नीडल को। देखिए, काम चाहे जो भी हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका आइडिया देखा और हमने करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले उसका डिटेल में छोटे छोटे अंदर का जो नॉलेज होता है ना वो जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ऐसे नीडल लोगे, ऐसे दबाओगे, पता ही नहीं है क्या मतलब बीच में और प्रोसेस करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बातें जो भी होती है ना अंदर की, वो ज़रूर सुननी होती है, उनको सीखना होता है, कैच करना होता है, तभी पूरा काम प्रॉपरली हो पाएगा। अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो इन सब बातों का ध्यान दें, तभी पूरा काम सही से हो पाएगा ब्लैक हेड निकालने का। और आगे हम बात करेंगे कि ब्लैक हेड होती क्यों है और हमें खाने में क्या लेना चाहिए, इसकी वजह से ये कम हो सकती है। तो ये सारी बातें हम आगे बताने वाली हूँ मैं। अच्छा, तो ब्लैक हेड होने का कारण क्या है। ब्लैक हेड एक तो ज़्यादा ऑयल खाने से होता है। मैंने इनसे पूछा कि आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं क्या, तो ये सब्ज़ी में भर भर के ऑयल खाते हैं या फिर कोई भी ऑयली चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर आप खाने में, तो ऑब्वियसली आपको ब्लैक हेड हो सकता है, वाइट हेड हो सकता है, या फिर फेस पे ऑयल पिंपल्स निकलेंगे। तो आप जितना हो सके ऑयल कम खाएं
और फ्रूट्स, सलाद ये सब या फिर जूस, इन सब को ज़्यादा ऐड करें। ऑयल कम से कम खाने की कोशिश करें। अब जितना ऑयल खाओगे ना उतना आपका फेस भद्दा दिखेगा, किसी भी एंगल से दिख सकता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक हेड हो सकता है, वाइट हेड हो सकता है, या फिर फेस पे ऑयल हो सकता है, पिंपल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑयल से ही जुड़ी हैं। तो आप जितना हो सके खाने में ऑयल कम से कम खाएं और सलाद, फ्रूट्स, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस एकदम से ऐसे चमकदार झकास हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ऐसे, वरना ना हमारे पार्लर में आना पड़ेगा और ऐसे ही आपको ब्लैक हेड रिमूव करवाने पड़ेंगे। तो बेहतर होगा कि आप कम खाएं ऑयली चीज़ें और कम से कम आप अपने फेस का केयर करें, इतना ध्यान रखें। तो नोज़ वाली साइड पे भी ना खूब होते हैं, भर भर के होते हैं। जिनके होते ही हैं पूरे फेस पे ब्लैक हेड, तो उनके तो ओबियसली भर भर के ही होंगे ब्लैक हेड, वाइट हेड, जो भी डर्ट वगैरह होगा वो नोज़ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो कितना ज़्यादा निकाल रही हूँ ना, आप देख पा रहे हो ना, इतना ज़्यादा था इनके ब्लैक हेड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रहे हो, या फिर आप वीडियोज़ में देख रहे हो, या फिर किसी को करते हुए देख रहे हो ना, तो आपको बहुत गंदा लगेगा। मुझे भी लगा था, मुझे तो यहाँ तक लगा था कि मैं ये कभी नहीं करने वाली। तो लगेगा, नॉर्मली है, सबको लगता है, लेकिन जब रात दिन अपन करने लग जाते हैं, आप ग्लव्स पहन के कर सकते हो। आपको अगर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा तो आप ग्लव्स हाथों में पहन के उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। इनके काफ़ी ज़्यादा थी यार, बहुत ज़्यादा थी। इनको पेन भी थोड़ा थोड़ा हुआ था, पर इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक ही बार में पूरी ब्लैक हेड रिमूव नहीं की थी इनकी। कभी नहीं करनी चाहिए किसी की भी। तो इनके नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा थी। ये ब्लैक हेड निकालने वाला पार्ट है ना, थोड़ा वैसे वाला है, क्योंकि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब करना, पर आपको आदत हो जाएगी फिर करोगे तो। फर्स्ट टाइम देखोगे तो लगेगा, बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यार इतना डर्ट अगर निकलता हुआ दिखेगा तो अजीब भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, वो बोलते दीदी आप ऐसा करते हो। हम नहीं कर पाएंगे, सब कर पाते हैं अगर जिनको काम सीखने की इच्छा होती है। देखिए, हम जो भी काम करेंगे, हेयर के मामले में अगर अपन देखें ना, तो सारी चीज़ें हमें पसंद आ जाएगी। कटिंग हो गया, ब्लो ड्राई हो गया, अदर जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो सारी चीज़ें हमें बुरी नहीं लगेगी। फेशियल से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, फेस से जुड़ी हुई हर एक बात, तो वो शायद हमें कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ सकती है। तो आप अगर बिगनर्स हो तो एक दो बार लगेगा, पर फिर नहीं लगेगा यार। जो रूटीन में हमारे यहाँ हो जाती है ना, वो नहीं लगता है। और ज़रूरी तो नहीं है ना, अगर आपने काम सीखा तो आपको ये लाइफ भर करना पड़ेगा। आप एक नींव मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है आपको नहीं भी करना पड़े। तो कुछ टाइम, कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है, या फिर कुछ पाने के लिए कुछ झेलना पड़ता है। तो ये सब है ना, अगर गंदा लग रहा है ना, तो इसको एक बार के लिए आपको करना पड़ेगा ये सब, फिर नहीं लगेगा आपको और इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, वैसे ज़्यादा नहीं बढ़ाई, ताकि समझ में भी आना ज़रूरी है। थोड़ी स्पीड बढ़ाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। मैं निकालने में इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग गई थी, इतनी ज़्यादा इनके फेस पे ब्लैक हेड थी, तो इतना टाइम हमें लग गया था। वीडियोज़ में मैंने थोड़े स्पीड बढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आपको स्पीड से नहीं करना है कि मुझसे आराम से हो रहा है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। और इतना सही से नहीं निकल रहा है, नोट ही नहीं करना है। ऐसे भी होता है कि कई बार ब्लैक हेड पके हुए ना हो, पूरे निकालने की सिचुएशन में ना हो, या फिर हमें निकालने नहीं आ रहे। जितने निकल रहे हैं उनको देखना है, और इस तरह से पूरा फेस क्लीन मैंने कर दिया है। और इसमें आपको कुछ अगर समझ में आ रहा हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ब्लैक हेड से रिलेटेड या फेशियल से कुछ भी अदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसको करने के बाद हमें फेस पे कुछ भी फेस वॉश वगैरह 24 घंटे के लिए कम से कम यूज़ नहीं करना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र के अलावा, बेस्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम के अलावा कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।